अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट अबू बकर अंसारी और आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं उसका नाम है सूट ऑफ रिकवरी। आया कि अगर आपने किसी को पैसे उधार दिए थे या किसी को लोन दिया था, तो अगर तो वो आपके पैसे आपको वापस नहीं कर रहा वक्त पर, तो आप उसके खिलाफ सूट और रिकवरी अमाउंट का केस दायर कर सकते हैं। कोर्ट ऑर्डर नंबर 37 सीपीसी के तहत दूसरी पार्टी को कोर्ट में तलब करेगी, एप्लीकेशन के खिलाफ दायर करेगी कि वो कोर्ट में आए और अपना जवाब दावा पेश करें। अमूमन जवाब दावा का टाइम 30 दिन का होता है, लेकिन इस केस में जवाब दावा का वक्त 10 दिन का है। कोर्ट दूसरी पार्टी को तलब करेगी, अगर दूसरी पार्टी आती है अपना जवाब दावा पेश करेगी, कोर्ट उसे सुनेगी और अगर फैसला आपके हक में आता है तो आपने जो अमाउंट आपने उसको दी थी, फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपया आपने उसे दिया था, लेकिन आपने उसे दिया था 2 साल पहले। अब 2 साल का बाद का वक्त है। डी वैल्यू ऑफ मनी आपने पढ़ा होगा कि जो 1 साल पहले पैसे की कदर थी वो अब नहीं है, अब डी वैल्यू हो चुकी है। तो इसको देखते हुए कोर्ट आपको निगोशिएबल एक्ट 1881 के तहत आपको 6% इजाफी अमाउंट इंटरेस्ट आपको दिलवाएगी। वो इस तरह से, अगर आपने 1 लाख दिया था लोन या 1 लाख इसको दिया था वैसे ही, तो आपको वो 1,06,000 रुपया देगा 6% ऐड करके। तो फिर उससे अगले साल 1,06,000 का 6% निकाल कर जितनी अमाउंट बनेगी तो वो आपको दी जाएगी। एक बहुत ही अहम चीज़ वो ये है कि आपने किसी को पैसे दिए हुए हैं तो आप उसको सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आपने 3 साल का दुरानिया है उसके अंदर आप ये केस दायर करवा सकते हैं। अगर 3 साल से ज़्यादा वक्त हो चुका है तो आप ये उसके खिलाफ केस दायर नहीं करवा सकते। एक और केस है कि अगर आपने किसी को पैसे दिए थे और वो आपको वक्त आने पर अपना एक चेक लिख कर दे देता है, लेकिन जब आप वो बैंक में चेक कैश करवाने जाते हैं तो वो चेक डिसऑनर हो जाता है उसके अकाउंट में बैलेंस ना होने की सूरत में। तो इस सूरत में अगर आप उससे रब्ता करें और फिर आगे से टाल मटोल करें तो आप उसके खिलाफ 489F के तहत FIR करवा सकते हैं। मुतलका थाने में करवा सकते हैं या ऑनलाइन भी आप एप्लीकेशन जारी करवा सकते हैं। उससे ये होगा कि पुलिस उसे पकड़ेगी, अपना उसको कम से कम 3 साल की भी सज़ा हो सकती है और जुर्माना तो है ही। और इस सूरत में ये होता है कि आपको आपके अमाउंट मिलने की गारंटी नहीं होती। उसको सज़ा, मुजरिम को सज़ा मिलेगी, 3 साल का दुरानिया होता है, ठीक है। और ये बेलेबल ऑफेंस है, वो बेल भी करवा सकता है, 3-4 माह बाद बेल करवा के बाहर भी आ सकता है। इस सूरत में आपके पैसे तो मर सकते हैं। इस वजह से आपको चाहिए कि आप ऑर्डर 37 CPC के तहत उस पर केस दायर करें ताकि अदालत आपका आर्गूमेंट्स आपके सुनकर आपके हक में फ़ैसला दे और वो जो आपकी अमाउंट रिकवरी होनी है वो भी आपको रिकवरी करवा के दे दूसरी पार्टी से। So much for watching the video. If you like the video, please thumbs up and don't forget to subscribe the channel. अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं या फिर आपको किसी केस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट में अपना मेंशन कर दीजिएगा ताकि मैं आपको ब्रीफली वीडियो के थ्रू आपको वो केस ब्रीफली समझा सकूँ इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।